बीमार जाबाज बना आरसीबी का चिराग, नाम है मोहम्मद सिराज। भाई कल का मुकाबला जो मोहम्मद सिराज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया है, भाई गजब का परफॉर्मेंस था। और वो बीमार थे, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैं था बीमार और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये मुकाबला खेल पाऊंगा, लेकिन बावजूद उसके टीम का लीड बॉलर होने के नाते इस मुकाबले को खेला। और खेला ही नहीं, गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों को पेला और भाई आरसीबी की जीत में अहम भूमिका भी निभाई। और बता दें कि ये मुकाबला मजेदार हो गया, एक समय एक तरफा था फिर भी मजेदार हो गया। शुरुआत होती है गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी से। गुजरात टाइटंस को मिलता है बल्लेबाजी करने का न्योता, आते हैं शुभमन गिल और भाई शाह। जो शाह भाई समझ में नहीं आ रहा क्यों खिला रहे हो, नहीं खिलाना चाहिए यार, क्योंकि उनके बल्ले से रन निकल ही नहीं रहा और प्रेशर में शुभमन गिल भी बड़ा शॉट खेलने में आउट हो जा रहे हैं। वो इस मुकाबले में वही देखने को मिला जब मोहम्मद सिराज बाहर जाते हुए गेंद पर उन्हें आउट कराते हैं। उसके बाद फिर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने में कैच दे बैठते हैं। भाई गुजरात टाइटंस का मामला टाइट हो जाता है। इतने पर नहीं रुकता मामला, साई सुदर्शन सोचते हैं भाई कि अब इस पारी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बड़े शॉट खेल जाऊंगा। पर बड़े शॉट खेलने के चक्कर में कैमरन ग्रीन के गेंद पर भाई विराट कोहली को कैच थमा बैठते हैं। अब भाई हालत और भी बदली हो जाती है। उसके बाद आते हैं डेविड मिलर और शाहरुख खान के बीच कुछ साझेदारी होती है। एक समय लगता है कि सहज महसूस कर रहे हैं गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज, लेकिन फिर भाई जो होता है। और भाई शाहरुख खान की बल्लेबाजी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती है। वो तो बड़े बड़े हिट मारना चाह रहे होते हैं, लेकिन बार बार गेंद नो मैंस लैंड में गिरती है। बावजूद इसके वो 34 रन बना जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। और फिर भाई गुजरात टाइटंस की पारी धीरे धीरे समापन की ओर चली जाती है और 147 रन ही बना पाती है। और 147 रन के जवाब में भाई आरसीबी का बल्लेबाजों का बल्ला भाई माशाअल्लाह क्या शुरुआत करते हैं। दूसरी गेंद पर विराट कोहली का छक्का गजब का था भाई, मिड विकेट के ऊपर से गजब का छक्का। और एक पहले ही ओवर में 2 छक्के लगाया उन्होंने, शानदार बल्लेबाजी की। फैफ डू प्लेस जिन्होंने 23 गेंदों में 64 रन बनाए, कप्तान चला था सीना तान। और भाई इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी की, पहले 6 ओवर में 92 रन बना डाले। लेकिन इसके बाद आता है ट्विस्ट, जब भाई फैफ डू प्लेसिस आउट हो जाते हैं। और आप ही बताओ यार कि कोई टीम 6 ओवर में 92 रन बनाती है और 147 रन का पीछा कर रही होती है, तो क्या उस टीम का स्कोर होना चाहिए 147 रन के पीछा करने में? ज्यादा से ज्यादा 7 विकेट, मतलब 7-8 विकेट से आप जीत ही जाओगे। लेकिन यहां मामला टाइट होता हुआ नजर आया। 117 रनों पर 6 विकेट गिरता हुआ नजर आया। 111 रनों पर भाई एक समय 92 रन पर जिसका 1 विकेट हो जिस टीम का, और भाई वो भी 6 ओवर में, पावर प्ले के 6 ओवर में 92 रन बन चुका हो और 111 रन पर 6 विकेट गिर गया हो, तो आप समझ सकते हो उसका मिडिल ऑर्डर किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया। और जिस मिडिल ऑर्डर में भाई ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स जो कि पिछले मुकाबले में शतक बनाया था, कैमरन ग्रीन जैसे बल्लेबाज हो, रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज, वो सारे बल्लेबाज एक एक करके जोसेफ लिटल की गेंद पर कैच थमाते गए फील्डर को और आउट होकर पवेलियन की राह चलते नजर आए। और उस ट्विस्ट के जरिए ऐसा लगा भाई कि मानो गुजरात टाइटंस इस गेम में, लेकिन कहाँ थमने वाला था दिनेश कार्तिक आते हैं और इस टीम की बेड़ा पार लगाते हैं और मैच जिता कर जाते हैं। गुजरात टाइटंस को एक समय जीत की सुगंध आई थी, उस सुगंध को भी खत्म करते हुए नजर आते हैं। ये तो थी कल के मुकाबले की बात, लेकिन आज के मुकाबले में क्या होने वाला है? एक तरफ होंगे भाई चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरी तरफ होंगे पंजाब किंग्स। दोनों किंग्स के बीच होगा मुकाबला और चेन्नई सुपर किंग्स अगर हारती है तो फिर कहानी मुश्किल हो जाएगी प्लेऑफ के लिए, अगर जीतती है तो कहानी आसान हो जाएगी प्लेऑफ के लिए। वहीं पंजाब किंग्स के साथ भी वही है, अगर आज जीतती है तो नंबर 4 पर पहुंच जाएंगे, अगर हारती है तो फिर वहीं रह जाएंगे। आरसीबी ने 2 छलांग लगा दिया है कल के मुकाबले को जीतकर। और दूसरा मुकाबला है भाई लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर, जो कि गजब के फॉर्म में है और पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। तो ये मुकाबला भी कड़ाकेदार होने वाला है। लेकिन चेन्नई की तरफ से क्या थाला, धोनी की बल्लेबाजी आई, क्या धोनी छक्का लगाते हुए नजर आएंगे? क्या आप चाहते हैं धोनी की बल्लेबाजी आए? आप कमेंट करके जरूर बताना। या फिर आप चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स बगैर धोनी की बल्लेबाजी की जीत जाए? और वैसे आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो पर अब तक बने हो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर भाई नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमसे जुड़ने के लिए भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना।